सबसे मेन अंतर मेरा बताने वाला ये है कि एक बेयर एक्ट होता है विथ शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री और एक होता है विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री। ठीक, जैसे कभी कभी कुछ धाराएं यानी सेक्शन होती हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो बेयर एक्ट उसमें जो है, जो पब्लिकेशन है, जो राइटर हैं, उसको जो है मेंशन कर देते हैं, कुछ केस लॉ वगैरह भी उसमें लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्यों बताना चाहते हैं इसको, देखिए हम लोग लॉ अपना क्लियर करते हैं, चाहे एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी, उसके बाद हम जो है एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक, तो वहाँ पर ओपन बुक सिस्टम है, आप जो है बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पर बेयर एक्ट जो है आप वही ले जा सकते हैं जो विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री हो। ठीक, कहने का मतलब कि उसमें शॉर्ट नोट नहीं हो, कमेंट्री नहीं हो, आप उसमें जो है नोट्स नहीं बनाए हों, वही बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं। तो देखिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है एक बार ले लें, दो बार, तीन बार, कई सेट ले सकते हैं बेयर एक्ट के। ठीक, जो उन्हें उचित पड़े। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, यह वीडियो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो आप लोग जो बेयर एक्ट परचेज करते हैं, पहले जब आप लॉ कर रहे हैं, चाहे एलएलबी चाहे बीएलएलबी, तो आप लोग बेयर एक्ट परचेज करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है, तो आप लोग शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री वाला बेयर एक्ट परचेज करते हैं। ठीक, हेल्पफुल भी होता है। लेकिन जब आप एआईबी देने जा रहे होते तो आपको पता चलता है कि विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री वाला बेयर एक्ट लगेगा, तो आपको लगभग 2-2,500 रुपये के लगभग पूरे सेट जो बेयर एक्ट की हैं फिर से ख़रीदने पड़ते हैं, तो आपको फिर से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि जो बेयर एक्ट आप लें, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति जो है आर्थिक ठीक नहीं है, तो आप लोग जो है बुक सेल पर जाएं तो वहाँ पर बोल दें कि मुझे जो है विदाउट शॉर्ट नोट एंड कमेंट्री वाला ही बेयर एक्ट दीजिए, ताकि इन फ्यूचर मैं जो है एआईबी की एग्ज़ाम में भी इसे यूज कर सकूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।